हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। एज़ यू नो, हमने जो रीजनिंग स्टार्ट की है तो उसकी हम फिनिशिंग टच तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड जो टॉपिक हैं वही बचे हुए हैं और वही मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग के ऊपर वो है वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर टॉपिक है हमारा। वर्ड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, या फिर हम इसको वर्ड बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड बिल्डिंग भी हम इसको बोलते हैं। बहुत ही एक अच्छा एक इजी सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें 3 से 4 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मेन पूछे जाते हैं। बाकी तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन देके कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसका भी लेटर्स के ऊपर ही जो है ज़्यादा मेन मज्जद जो है वो रहता है। बाकी लेटर्स के रिलेटेड तो आप कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन तो जो है वो आप अच्छे से कर चुके हो। लेकिन एक दो टाइप जो हैं वो कुछ और भी हैं जो मैं यहाँ पे आपको वर्ड फॉर्मेशन के अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं, तो वही मैं आपको टाइप बाय टाइप जो है वो आज यहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, देन आपको हो सके तो PDF भी इसकी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इसके अच्छे से कहीं से भी मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको अच्छे से निकाल सको। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी होगी। स्टेटमेंट क्या लिखी होगी, जैसे लिखा हुआ फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो जब भी इस तरह से 4 ऑप्शन में आपको फॉर्म्ड या कैन फॉर्म या कैन नॉट फॉर्म आए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो इसी का रह जाता है, दैट इज़ कैन और कैन नॉट। 2 टाइप तो इसी के ऊपर बन जाते हैं कि या तो वो बोलेगा कि इनसे वर्ड बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो कैन आएगा, अगर नहीं बनता है तो कैन नॉट आएगा। होता क्या है आपको कोई एक बड़ा सा नंबर दिया जाता है और आपको क्या करना होता है, उसी नंबर को चेक करना है कि क्या उस वर्ड से जो आपके नीचे 4 ऑप्शन है, क्या उस एक वर्ड जो क्वेश्चन में दिया है उससे 4 ऑप्शन में होगा कि 3 बन रहे हैं और 1 नहीं बन रहा होगा, या फिर 3 नहीं बन रहे होंगे और 1 बन रहा होगा। वही सिर्फ आपने इसमें चेक करना होता है। ठीक है, सारे वर्ड जो हैं वो सिमिलर होते हैं। कन्फ्यूज़न सिर्फ एक या आधे लेटर में होती है कि बाकी सारे लेटर दिखेंगे, सिर्फ एक लेटर आपको नहीं दिखेगा, तो वही आपको ढूंढना होता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट फिर भी अगर सिलेबस में है तो आपको तो बताना जो है वो फ़र्ज़ है और करवाना भी आपको मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए तो देखें तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने टाइप 1 में बोला तो ये मेरे पास जो है एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि भाई ये मेरे पास जो है एक बर्ड दिया गया है। ठीक है, उसको मैंने देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा बर्ड है जो इसमें से नहीं बन रहा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको कोई एक ऐसा लेटर इन 4 ऑप्शन में से देखना होता है कि जो इसमें ना हो। ठीक है, तो देखें तो बर्ड है क्या, बर्ड था इम्पैशनेबल। ठीक है, इम्पैशनेबल बर्ड था। बस 4 ऑप्शन में हमने बस एक वही ऐसा एक लेटर देखना था जो पूरे इम्पैशनेबल में ना हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन चारों के ऊपर ध्यान दी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक करके इसको देखो कि सारे हैं, इसको देखो सारे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेटर ही ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ पे ऊपर वाले में नहीं दिखेंगे, बाकी सारे दिखेंगे। तो जैसे मैंने सभी के ऊपर ध्यान दिया, इम्पैसिबल था, इम्पॉसिबल था, इम्पैसिव था और इम्पैशन था। तो जैसे मैंने सभी के ऊपर देखा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये चेक की कि यहाँ पे देखो वी लेटर है और इम्पैशनेबल में वी है ही नहीं। तो बस यही आपने 1 या 2 लेटर जो है वो चेक करना होता है। आपको सामने ही दिख जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन जो था जिसमें से मतलब अगर कोई जो अल्टरनेट है यानी कि जो इसका सभी से अलग है वो सामने ही आपको दिख जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे वी के ऊपर नज़र डाल दी तो इम्पैशनेबल में तो वी है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वी है, तो यही मेरा जो है वो ऐसा वर्ड हो जाएगा जो कि ऊपर दिए हुए वर्ड्स के लेटर से नहीं बनता। बाकी सारे जो हैं वो बनते हैं, बस ये जो है वो ये नहीं बन रहा। ठीक है, एक टाइप की क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आते हैं।
दूसरा सेम ऐसे ही होता है, बस वहाँ पे कैन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट रूल आप देख सकते हो, नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है कि टाइप 2 में किस तरह से है कि क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन। वहाँ पे क्या था, कैन नॉट था, यहाँ पे क्या आ गया, अब कैन आ गया। तो मेन आपने ये देखना है कि कैन है कि कैन है, बाकी आप पूरी स्टेटमेंट चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि वहाँ पे कैन आ रहा है कि कैन नॉट आ रहा है। वहाँ पे मैंने देख लिया कि सीधा सीधा क्या आ रहा है, कैन आ रहा है। ऊपर कैन नॉट था, यहाँ पे कैन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है कैन आ रहा है। तो अब ये देखना है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो नहीं बन रहे होंगे और एक होगा जो बन रहा होगा, बस वही हमने इसमें चेक करना है। तो जैसे क्वेश्चन की एग्जांपल के साथ ही हमें अच्छी तरह से पता चलता है। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन लिखा है। तो अब ऑपरेशन में ऐसा जो है लेटर जो सभी के सभी यहीं से निकल रहे हों, याद रखना जितने ऊपर लेटर होंगे उतने ही नीचे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जैसे P एक बार है, तो अगर ऑप्शन में आपका P 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं बन रहा होगा। जैसे ऑपरेशन है, यहाँ पे O 2 बार है, ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड दियो जिसमें O 3 बार आ जाए और आप बोलो O जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा नहीं होगा। एक बार लेटर तो एक बार ही रिपीट, 2 बार है तो चाहे 2 बार हो 1 बार हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे C दिख रहा है, तो ऑपरेशन में C कहीं भी नहीं है। फिर दूसरा रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बट यहाँ पे ऑपरेशन में टी कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि एक बार टी तो ये आ जाएगा, बट ये वाला टी जो है दूसरी बार नहीं आ पाएगा। वही जो मैं ऊपर बताया आपको कि जितने ऊपर लेटर हों उतने ही यहाँ पे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं हो सकते। फिर दूसरा ऑप्शन देखें, OPTION है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो O भी है, P भी है, T भी है, I भी है, O भी है और N भी है। यानी कि ऑप्शन जो है वो मेरा हो सकता है, ऑप्शन वर्ड जो है वो यहाँ पे मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि एक यही है जो जिसके सारे लेटर जो हैं वो ऑपरेशन से निकल रहे हैं। लेकिन अगर नेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे नेशन में N पहला और लास्ट 2 बार है, लेकिन हमें ऑपरेशन में 1 ही बार है ना, इसका मतलब ये भी मेरा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आपने ढूंढने होते हैं। तो आपका जो आंसर है इसमें C ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन जो है वो ऑपरेशन से ही निकल रहा है। बाकी और तीनों के तीनों देखे, 2 तो रिपीट हो रहे थे और एक C जो है वो था ही नहीं, तो 3 गलत थे और 1 मेरा सही था। तो टाइप 2 जो है वो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टाइप 3 की अगर अब हम बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है अल्फ़ाबेटिकली, जैसे वहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बेस्ड, ठीक है, कि आपको किसके ऊपर बेस्ड होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की। जिस तरह से मतलब डिक्शनरी के ऊपर, इस तरह से डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि जिस तरह से डिक्शनरी में वर्ड अरेंज किए होते हैं वैसे ही आपने इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली। तो क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, इन ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर गिवन या 4 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम्स इन द मिडल ऑफ ऑल देम आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी, ठीक है। एक तो डिक्शनरी वाला वर्ड और दूसरा अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से हैं। तो डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड अरेंज किए जाते हैं वैसे ही आपने यहाँ पे देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में देखें तो सबसे पहले ए वाले स्टार्ट होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। सबसे पहले कौन से, ए वाले स्टार्ट होते हैं, फिर बी वाले स्टार्ट होते हैं, फिर सी वाले स्टार्ट होते हैं। अगर 2 बार ए आ जाए, 2 बार ए वाले आ जाएं तो उसमें देखना होता है कि उसके आगे क्या है। अगर उसके आगे एक में बी है एक में सी है तो ऑब्वियसली बात है पहले ए बी आएगा फिर ए सी आएगा, ठीक है। अगर 2 ऐसे आ जाएं कि ए बी और बी है, दूसरे में भी ए बी और बी है, फिर कैसे चेक होगा, फिर उसके आगे वाला देख लेना है कि उसके आगे की है, उसके आगे अगर एक में सी है और एक में ई है तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले सी आता है तो पहले ये वाला आ जाएगा। यानी कि जो जितने बराबर चलते आएंगे उसके आगे 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 चलते हैं ना, तो जो पहले आएगा वही हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। तो बस यही अल्फ़ाबेटिकली देखने होते हैं जैसे हम डिक्शनरी के अंदर चेक करते हैं। इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 4 लेटर हैं या फिर 4 वर्ड हैं जिसको हमने देखना है कि अगर हम इसको डिक्शनरी में देखें तो पहले कौन सा आना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आना है, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, फिर चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे आपने चेक किया तो SP सभी में है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि SP जो है वो सभी में है, इसमें भी है SP, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
अब आई की बात करें तो आई भी सभी में है, फिर उसके बाद एन की बात करेंगे तो एन भी सभी में है, यानी कि सबसे पहली बात ये कि सभी के पहले 4 लेटर जो हैं वो सेम है। अगर सभी के 4 लेटर सेम हैं तो फिर 5वें से पता चलेगा, तो 5वें से पता चलेगा तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है, ए है, तो यानी कि सबसे पहले तो ए आता है, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। देन उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे ई तीनों में ई है, उसके बाद वाला देखा जाएगा, तो उसके बाद में तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसका मतलब उसके बाद ए वाला आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर आएगा कि टी आएगा, पहले आर आएगा तो उसका मतलब पहले सी वाला आएगा, देन उसके बाद डी वाला आएगा। तो ऑप्शन और मेरा आंसर जो हो जाएगा, नीचे ऐसे वाले 4 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर ये वाला ऑप्शन भी होगा, जिसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी डी, ठीक है। तो कि पहले बी ऑप्शन आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर डी आएगा, इस तरह से आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वो हमने आंसर जो है वो निकालने होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से आपको बताना चाहता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन रिपीट किस तरह से हो सकता है, ये तो मैंने ऑप्शन में दे दिए, हो सकता है क्वेश्चन चेंज करके ये पूछ ले कि अगर मैं इसको डिक्शनरी वाइज या अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूँ तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, हो सकता है पूछ ले लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, हो सकता है पूछ ले कि मिडल में कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड लास्ट कौन सा आएगा। तो इस तरह से वो आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको क्या है इनके बारे में समझ होनी चाहिए। अब इसी तरह से कुछ हम रैंडमली इनकी एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से इनकी समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देखें अगर हम, तो अभी जो क्वेश्चन 4-5 हम करेंगे वो कैन नॉट फॉर्म वाले होंगे, ठीक है, कि वैसे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड जो कि उन जो दिए गया जो वर्ड है उसमें से जो नहीं बनते। तो मैं देखना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सा है, वर्ड कौन सा है, सबसे पहले देखें तो वर्ड था इंडेटरमिनेट, ठीक है, पहले इंडेट फिर इंडेटरमिनेट, ठीक है, इंडेटरमिनेट। तो इंडेटरमिनेट की अगर हम बात करें तो है क्या क्या ऑप्शन में, 4 ऑप्शन है, देखें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नहीं बनता वही हमने देखना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कुछ ऐसा वर्ड देखना है कि जो आपको ऊपर दिए गए वर्ड के अंदर ऐसा हो ही ना। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो मेरी नज़र गई है वो है यू के ऊपर। अगर यू लेटर ऐसा देखूं तो देखें तो जो इंडेटर्मिनेट लिखा हुआ है, ठीक है, इंडेटर्मिनेट जो भी लिखा हुआ है, वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, बोलने में मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी जो वर्ड है उसके अंदर यू का जो प्रयोग है वो कहीं भी नहीं किया हुआ है। तो यू का प्रयोग नहीं किया है, इसका मतलब हमने एक ही तो वर्ड ढूंढना था ऑप्शन में, तो वो मेरा मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो डिटरमाइन जो है वो इसके अंदर है, रिमाइंड REMIND भी है, फिर उसके बाद रटीना भी है, RETIN और A यहाँ से है, तो सब कुछ है, लेकिन रेटिन्यू जो है वो इसमें नहीं था, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इरेगुलरिटीज़ था। तो इरेगुलरिटीज़ के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड था जो कि इसके अंदर नहीं था। तो देखें इरेगुलरिटीज़ के अंदर देखें बाकी सब कुछ दिख रहा था, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखें तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन डी की अगर हम बात करें तो डी जो है वो कि इरेगुलरिटीज़ में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है कैटरिंग का, ठीक है। तो कैटरिंग में आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है इसके अंदर नहीं है। तो कैटरिंग की अगर हम बात करें तो CATERING सब कुछ है कैटरिंग, ठीक है, क्रिएटिंग, फिर उसके बाद रेटरिंग। अब यहाँ पे आपने देखो कि यहाँ पे आर जो है वो 2 बार रिपीट हो गया, आर 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे आर 1 बार था, यहाँ पे आर 2 बार रिपीट हो गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकियों में बार बार जो है वर्ड जो है चाहे आगे पीछे कर लिखे हों सारे हों, लेकिन यहाँ पे आर ऊपर 1 बार है, हमने यहाँ पे ऑप्शन में देख लिया 2 बार, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपने बस यही चेक करना है कि कोई ऐसा लेटर जो कि ऊपर ना हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब टाइप 2 में कौन से करने हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, वही हमने करने हैं, ठीक है। तो एक मिनट, देखो दूसरा जैसे है एग्जामिनेशन का, ठीक है। एग्जामिनेशन से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बनता है बाकी वाले नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वो हमने चेक करना है। तो एग्जामिनेशन में देखो एग्जामाइन, तो एग्जामाइन की अगर हम बात करें तो ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ई 2 बार आ गया है ना, यहाँ पे ई एक ही बार है। नेम की अगर हम बात करें तो नेम बन सकता है। गेम में जी नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर माइनर में MINO और आर नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। ये 3 नहीं बन सकते तो ऑप्शन नंबर बी बन सकता है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट था इंटरनेशनल में देखना था कि कौन सा नहीं बन सकता, सॉरी कौन सा बन सकता है वो हमने देखना है। एनुअल में यू आ रहा है तो इंटरनेशनल में यू है नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें लैमिनेशन की अगर हम बात करें तो एम आ रहा है तो इंटरनेशनल में एम नहीं होता, यानी कि एनुअल भी नहीं होता तो लैमिनेशन भी नहीं होता। फिर उसके बाद टर्मिनेट है तो टर्मिनेट में एम आ गया, इसके लिए ये भी नहीं होगा। बट इंटरनल हो सकता है, इंटर यहाँ तक हो गया और इंटर्न यहाँ तक हो गया और एल लास्ट में यहाँ पे लगाओगे तो इंटरनल बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम चेक करें तो इन्फॉर्मेशन में फार्मर की अगर हम बात करें तो फार्मर आर 2 बार है तो ये नहीं हो सकता। मोशन की अगर हम बात करें तो ओ 2 बार है, बिल्कुल है, तो MOTION मोशन हो सकता है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेम अगर हम देखें तो ई नहीं है नेम में और फायरमैन में भी ई नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। मोशन जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी वाले क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। बाकी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो थे वो थोड़ी सी मैंने आपको ऊपर जो स्टेटमेंट थी वो मैंने दूसरे क्वेश्चन की लगा दी थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, बट फिर भी क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन सीक्वेंस इन विच अकर इन द डिक्शनरी। तो जो मैं आपको समझा रहा था वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले वाले में क्या हुआ था, थोड़ी सी उसकी सीक्वेंस जो है वो मैं गलत कर चुका था, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट किसी और क्वेश्चन की मैंने वहाँ पे लगा दी हुई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे डिक्शनरी में अगर आप अरेंज करोगे तो क्वेश्चन पैसे मैंने यही ऐसे ही वो आपको बना के बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा डिक्शनरी में अगर देखें तो कौन सा डिक्शनरी में कौन सा पैटर्न जो है वो आएगा, ठीक है। तो किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले देखें तो वाई सभी में है, वाई सभी में है, उसके बाद ए जो है वो सिर्फ 3 में है, इसका मतलब 1 2 3 ही पहले आएंगे। लेकिन 1 2 3 में पहले क्या आएगा, एन के पहले के आता है, यानी कि 2 और 3 आएंगे, और के के बाद फिर से पहले के आता है, इसका मतलब पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले आएगा 2, पहले 2 आएगा, बाद में 3 आएगा, फिर उसके बाद 1 था, ठीक है। 1 2 3 खत्म होगा, 4 और 5 में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे YOBB चारों में है, दोनों में है 4 लेटर, फिर उसके बाद E और I है, यानी कि पहले क्या आएगा, E आएगा, इसका मतलब 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 2 3 1 4 5 जिसमें भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फिर से डिक्शनरी वाला ही है, तो लेकिन 5 लेटर इस बार आर से शुरू होने वाले हैं। आर के बाद ओ भी सभी में है, आर भी सभी में है, फिर उसके बाद PSAAL है, इसका मतलब पहले 3 और 4 में से आएगा। ए के बाद डी है, यहाँ पे एस है, यानी कि पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। अब 4 3 वाला काम खत्म हो गया। और वैसे भी जब आप 4 3 ऑप्शन में देखो तो एक में ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 4 3, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी आंसर निकालने के लिए देखें तो उसके बाद क्या आना था, उसके बाद RO के बाद P है, S है और L है, तो ऑब्वियसली बात है L आएगा, तो 4 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 1 1 और 2 में से क्या आएगा, पहले P आ रहा है तो पहले P आएगा, यानी कि 1 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो ये सीक्वेंस ही ऑप्शन नंबर डी में थी और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डिक्शनरी में किस तरह से देखेंगे ये जो आपके लेटर्स हैं। तो क्या क्या हैं, सबसे पहले एच है सभी में, एच के बाद ई ए ओ ई है, तो इसका मतलब पहले ए वाला आएगा। तो ए जो है वो सिर्फ एक में ही है, दैट इज़ 2 आएगा। 2 के बाद देखें तो ई आना है, तो ई 2 में है। एच ई एल है तो एच ई आर है, तो पहले एल वाला आता है, यानी कि पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा। 5 और 1 ये भी ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद ओ वाला बचा, यानी कि 3 और 4 बचा। इसमें यू है और एन है, तो ऑब्वियसली बात है पहले एन आता है, यानी कि पहले 4 आएगा, पहले आएगा 4 और फिर आएगा 3। तो 2 5 1 4 3 कहाँ पर रहा, 2 5 1 4 3 जो था वो बी ऑप्शन में था। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिक्शनरी के आएंगे। बस ये है कि चेंज क्या हो सकता है, चेंज ये हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताओ लास्ट में कौन सा आएगा। अगर लास्ट में कौन सा आएगा तो लास्ट में हमारा 3 वाला आया था, तो 3 वाला क्या है, 3 वाला हाउस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाउस आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से पूछ ले कि बताओ सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले नंबर 2 पे आया था, यानी कि हारमोनी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोले मिडल में क्या आएगा, तो मिडल में क्या आया था, 1 आया था, 1 में मतलब हेर्बिवोरस मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। बाकी वाले जो क्वेश्चन बच गए हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आपने वो पीडीएफ जो है वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोई मुश्किल आएगी तो वो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।